इस चुनाव के पहले बहुत बड़ा एक सेक्शन जो है आरजेडी का, कांग्रेस का, वो हम लोगों के साथ मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस वक्त की बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से आ रही है, वो ये कि अशोक चौधरी ने दावा किया है कि आरजेडी चुनाव से पहले ही टूट जाएगा। जी हां, आज मीडिया से मुखातिब होते हुए अशोक चौधरी ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि राजद का एक बड़ा कुनबा, जिसमें कि सबसे अच्छे नेता हैं, वो अब जदयू के कांटेक्ट में हैं और ऐसा हो सकता है कि चुनाव से पहले वो सब के सब जदयू के पाले में आ जाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चुनाव से पहले दल बदल का दौर जो होता है वो शुरू होता है। ऐसे में अशोक चौधरी ने ये बात कहकर कहीं ना कहीं एक सनसनीखेज खुलासा किया है कि ऐसा भी हो सकता है जिस आरजेडी को एक इंटैक्ट करके तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, हर मुद्दे को उठा रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि महागठबंधन में अन्य सहयोगी दलों से भी वो कोई भी नाता रिश्ता उस तरीके का नहीं रखते दिख रहे, सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को लेकर चल रहे हैं। और ऐसे में अगर आरजेडी का कुछ खास कुनबा या फिर कोई खास लोग जो कि जदयू के कांटेक्ट में हैं और जदयू के पाले में जाते हैं, तो एक बड़ा फेरबदल हो सकता है, एक बड़ा राजनीतिक हलचल हो सकता है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कुछ ऐसा ही दावा किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप खुद सुन लीजिए। ये कहना कि हम जेल गए हैं और उनका लंबा सा एक चिट्ठी आया है, गरीब का न्याय करेंगे, शोषित का रिहाई, हमने दलितों की आवाज़ उठाई, तो आपने किया क्या 15 वर्ष तक शोषित दलितों के लिए किया क्या? सिर्फ बोलने के अलावा, और अभी भी सिर्फ खाना खिला रहा है। अरे उतने गरीबों को खाना खिला रहे हैं तो इसका भी तो जवाब दीजिए कि कितने लोगों का आपने जमीन रजिस्ट्री करा लिया नौकरी के नाम पर, उसका भी तो जवाब दीजिए। जारी हुआ, उसमें 73 संपत्ति कहा जा रहा है, तो वही है ना, तो जवाब देना चाहिए ना कि आप कितने गरीबों का 73 आपका साल है और उससे ज़्यादा 73 क्या, बहुत लोग हैं ऐसे। और कौन लोग हैं वो वैसे लोग थोड़ी हैं जो इनका 73 जिनका ज़मीन लिखा लिया गया, वो किस जाति से आते थे? वो सब अति पिछड़ा गरीब दलित लोग के था, उनका आपने ज़मीन लिखवा लिया। इतना, इससे ज़्यादा कोई घृणित काम हो सकता है कि जो व्यक्ति इतने बड़े पद पर रहा हो, प्रदेश का इतने लंबे समय तक जिसने राज किया हो, वो गरीबों का और इवन अपने गांव के लोगों का नौकरी देने के नाम पर ज़मीन लिखवा लिया। बधाई दीजिएगा। नेता है, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको तो बधाई, हम लोग को उसमें बधाई देने में क्या है। लेकिन राजनीतिक रूप से हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा अलग है। हम लोग राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, हम ईमानदारी की बात करते हैं, हम शोषित दलितों को सशक्त मजबूत करने के लिए कानून बनाने की काम करते हैं। हम उनके शासनकाल की तरह नहीं करते हैं कि राजनीतिक अपराधीकरण कर दिए लोगों का। कितने पटना के डॉक्टर का अपहरण हुआ था, लिस्ट हम लोग भी जारी करेंगे। कौन लोग उस समय उन डॉक्टर, नीतीश जी के समय में कितने डॉक्टरों का, बस यही समझ लीजिए बिहार की जनता को, इससे अच्छी बात और क्या होगी। 2005 की स्थिति बिहार में क्या थी, कितने व्यापारी भाग गए, कितने डॉक्टर यहाँ से भाग गए, लोग यहाँ पर गलती से गाड़ी नहीं खरीदता था कि पता नहीं कहाँ से कौन किधर का। मंत्री जी की बहुत लोग नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली और जो कार्य संस्कृति है उससे प्रभावित हर एक राजनीतिक दल में प्रदेश के लोग हैं। और इस चुनाव के पहले बहुत बड़ा एक सेक्शन जो है आरजेडी का, कांग्रेस का, वो हम लोगों के साथ मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार में अभी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी जो है वो की जा रही है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव आरजेडी को मजबूत करके साथ में चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं जदयू की तरफ से भी वर्चुअल रैली की जा रही है, लोगों से संवाद किया जा रहा है। बीजेपी ने भी पहले ही रैली कर ली और अब आगे के जो प्रावधान है, आगे के जो तैयारियां हैं, उस पे जो है वो जुट गई है। लेकिन इस बीच ऐसे में ये खबर आना कि आरजेडी के कुछ नेता जदयू में जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है और एक बड़ी फूट आरजेडी में देखने को मिल सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें क्या कुछ मोड़ आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।